तो सभी को प्रणाम दोबारा। अ, अभी अभी हम क्या करेंगे कि पहले आधा घंटे हम एक दूसरे को जानेंगे कि हम क्या करते हैं, हम कहाँ से हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा व्यवसाय क्या है, इस चिकित्सा से जुड़ने का उद्देश्य क्या है, या पहले अगर चिकित्सा में कोई अनुभव रहा है, अच्छा बुरा जो भी है। क्योंकि कई बार होता है कि यार बहुत अच्छा अनुभव नहीं आया, मतलब लेकिन इंटरेस्टिंग है, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों ने, ज्यादातर मैं मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं से हमारे किसी न किसी फोरम में आपने चिकित्सा ली और आपको आराम हुआ है, इसी कारण से आप यहाँ पे जुड़े हैं। नॉर्मली यही ट्रेंड रहता है, बिना आराम मतलब वो बिना प्रमाण के कोई किसी पे विश्वास नहीं करता कलयुग में। तो हम क्या करेंगे कि एक एक करके मैं नाम पुकारूंगा, और आप लोग क्या करेंगे कि जो मैं नाम पुकारूंगा उसका नाम, आप कहाँ से हैं, आप आपका व्यवसाय या आजीविका का साधन क्या है, या क्या करते हैं आप, और आपका पंचतत्व चिकित्सा में क्या अनुभव रहा, ये आपको बताना है। और भी एक आध चीज जो आपको इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहें, ये मिनिमम बताना है। इससे क्या होगा कि हम एक दूसरे को जान जाएंगे, और फिर क्या नाम है, हम समझ सकते हैं कि इस तरह का हमारा ग्रुप है क्या है। आप लोग आपस में भी बात कर सकते हैं जब जरूरत होगी, एक साथ सीखने के लिए। तो मैं अपने से शुरू कर देता हूँ। मेरा नाम मनीष मित्तल है, और मैं पंचतत्व आरोग्य सेवा संस्थान से लगभग 2014 से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 10 साल हो गए मुझे। और मैंने इंजीनियरिंग की है आईआईटी से, आईआईटी दिल्ली से। और मैं अभी एक हेल्थ टेक कंपनी में काम करता हूँ, जहाँ पे एमआर डी एक्सरे अल्ट्रासाउंड और ये सब बनते हैं, है ना। और मैं करंट में पूना में रहता हूँ। उससे पहले मैं मतलब मेरा जो जन्म स्थान है वो राजस्थान में भरतपुर जिले में एक डीग करके कस्बा है, वहाँ का मेरा जन्म स्थान है। मतलब मेरे पेरेंट्स और हमारा मुख्य घर वहीं पे है। ये गोवर्धन से लगभग 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, राजस्थान। ठीक है। और मेरा जो यह इस यात्रा में जुड़ने का ये था कि मैं एक एक समय पे काफी बीमार रहता था, और मैंने बहुत सारा डॉक्टर बाहर इंडिया में भी, बाहर भी दिखाया, और कुछ मस्कुलर डिसऑर्डर था मुझे। और दवाइयाँ मतलब स्टीरॉयड चलते थे, और उससे क्या है, एक मोमेंट्री आराम आता है, और उनसे फिर आगे बहुत सारा आपको दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं। मेरा वजन भी बहुत बढ़ गया था, और चीजें मतलब कुछ भी नहीं चल रहा था लाइफ में। तो फिर गुरुजी से मिलना हुआ एक किसी प्रोग्राम में, और मैंने गुरुजी को बताया, तो गुरुजी ने बोला कि मैं आपकी चिकित्सा ना करके आपको एक काम करना है, आपको लोगों की सेवा करनी है। तो मैं सेवा भावी नहीं था, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि कोई मेरे से ऐसे बोलेगा मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, सेवा करना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा, पर मेरे पास कुछ चॉइस नहीं थी। तो उन्होंने कहा, मैं आप ठीक हो जाओगे, पर आपको सेवा करनी है। तो गुरुजी गुरुग्राम में एक जगह आया करते थे, वहां पे मैं मतलब लगभग 15 दिन में एक स्थान पे गुरुजी सेवा देते थे। डॉक्टर महेश जी, आप वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, है ना। तो सेवा देते थे, और वहां पे लोग क्या करते थे कि वहां पे बहुत सारे पेशेंट आते थे, और मैं, गुरुजी जैसे जैसे बताते थे, मैं सेवा देता था। और ऐसे करके मैंने 3 साल में लगभग ये गुरुजी से थोड़ा थोड़ा करके सीखा। फिर 2017 में हमने एक गुरुजी से ने और हमने चर्चा की, तो उन्होंने फाइनली हमने निकाला कि सबको हम ये 2 दिन में सिखा सकते हैं। तो उसके बाद से हमने ये 2 दिन में सिखाने का प्रोग्राम शुरू किया, और 17 से चल रहा है, लगभग आज 6-7 साल हो गए। 4-5 हजार लोगों को हम सिखा चुके हैं अब तक।
और कुछ लोग आजीविका का साधन बना चुके हैं, कुछ लोग सेवा के लिए सीख रहे हैं। और इस तरह से हम संस्थान लगभग 1 लाख लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा दे दे चुका है। कोरोना मेजर स्टेप था हमारे लिए ऑनलाइन सेवाओं में आने के लिए। कोरोना तो अभी हमारे लिए बाउंड्रीज नहीं है कि हम मेरे पास रोगी नहीं है या मेरे पास इंफॉर्मेशन कम है, जानकारियां कम है, मैं कैसे मेंटर दूंगा, मैं रोज जा नहीं सकता आश्रम गुरुजी से सीखने। तो अभी वो बाउंड्रियां कोरोना में टूट गई और हम लोग सब ऑनलाइन ही सेवाएं दे रहे हैं। सब उसी तरीके से चल रहा है पूरा सिस्टम। और अभी 5 साल हो गए, एवरीथिंग इज गुड। आपको भी धीरे धीरे जब आप जुड़ेंगे तो आपको पता लगेगा। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है और मैं एक एक करके नाम पुकारूंगा। तो अजीत, अजीत जी आप पहले ले चुके हैं या पहली बार ले रहे हैं? जो पहले ले, मैं एक आध नाम मिस कर सकता हूँ, कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो पहले रिपीट कर रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, इस बार सीखने के बाद भी अगले सारे प्रशिक्षणों में आप भाग ले सकते हैं। सीखने के पर्पज से रिपीट कर सकते हैं, हर प्रशिक्षण में कुछ नया होता है सीखने के लिए, वो भी सीख सकते हैं। कुछ रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है तो वो, पर वो सब पे रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहना। जो डिस्कशन आमने सामने बैठ के जो चर्चा होती है उसका मजा अलग होता है। अजीत जी, अगर आप पहले बार जुड़ रहे हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अमित कुमार वशिष्ठ, वीडियो ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी अमित जी। अच्छा, प्रणाम। हाँ प्रणाम। आप वीडियो ऑन किया है क्या आपने? मेरे को शायद जी नहीं। बिल्कुल किया है। ओके। यस। हाँ अमित जी बोलिए। मेरा नाम अमित कुमार वशिष्ठ है। मैं अलवर राजस्थान से हूँ। और मैंने पेमेंट 2-3 महीने पहले कर दिया था, लेकिन मैं किसी कारण से हम्म। वर्कशॉप ज्वाइन नहीं कर पाया था। हाँ हाँ। वैसे मैं यहाँ अलवर में एक फार्मेसी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तो मुझे काफी इंटरेस्ट है एक्यूप्रेशर और तरह के प्रति में, हम्म। इसलिए मैंने ज्वाइन करने का इच्छा। ठीक है। तो आपका कोई अनुभव रहा है क्या अमित जी? मतलब आपने कभी चिकित्सा ली है या किसी अपने रिलेटिव के लिए दिलवाई है? चिकित्सा तो मैंने नहीं ली। बाकी मेरा खुद का काफी अच्छा हो रहा है, एक्यूप्रेशर वगैरह में मेरा इंटरेस्ट है कई सालों से। हम्म। मैं खुद चिकित्सा करता था वैसे ही, हाँ जैसे पढ़ लिया कहीं से और देख लिया तो एक्यूप्रेशर करना, तो उससे रियल में फायदा होता है। हाँ हाँ। चीज को जान करके हाँ तो मैं बस आगे आपको एक आपसे एक और मेरी प्रार्थना है कि अभी आपको एक्यूप्रेशर को अनलर्न करना पड़ेगा, है ना? अगर आप एक्यूप्रेशर को लर्न बढ़ा। करके तत्व चिकित्सा सीखेंगे तो वो क्या है, कई बार क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉम्बिनेशंस का चक्कर पड़ेगा। जो डायग्नोस का तरीका है पंचतत्व का डिफरेंट है। ट्रीटमेंट जो है ना, फाइनल ट्रीटमेंट, वो वो शायद कहीं कहीं सेम हो सकता है, लेकिन डायग्नोस ऑल टुगेदर आपको डिफरेंट मिलेगा। दूसरा ना, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जब भी आप एक्यूप्रेशर करेंगे या बात करेंगे एक्यूप्रेशर की, तो आपके पास प्रोटोकॉल है। इसको सिर दर्द है तो ऐसे करना है, कमर दर्द है तो ऐसे करना है, सियाटिका है तो ऐसे करना है। और कोई नई डिसीज आपने सुनी जैसे कोविड के टाइम पे, तो आप ब्लैंक है कि आपको करना क्या है। आपके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन पंचतत्व में गुरुजी ने हमें कोई भी बीमारी के लिए कोई भी बिंदु या कोई भी पॉइंट नहीं दिया है। लेकिन गुरुजी ने हम सभी को एक फैक्ट्री लगवा दी है कि कितनी भी विपरीत आपात परिस्थिति हो, वहां पर आप इन सिद्धांत पर रहकर और टिककर किसी भी परिस्थिति में परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी भैया जैसे ये कई बार डिटेल्ड बाद में कर लेंगे भैया। वो अपने जी उसका भी पार्ट है ना, डिस्कशन का। ठीक है तो जी। वो सबको ही बताना है। अभी मैं क्या, इंट्रोडक्शन खत्म कर लेते हैं अपन फटाफट। अ, अमित जी हो गए, अनामिका जी। नमस्ते। अनामिका जी आप वीडियो ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्ते। हाँ नमस्ते। मेरा नाम अनामिका है। मैं यूएस में हूँ अभी करंटली।
और वैसे मैं कंप्यूटर्स में हूँ, लेकिन अभी काम नहीं कर रही हूँ, मेरे को हेल्थ इश्यूज चल रही हैं। हम्म। तो मैंने मेरे पहचान वाले हैं, उन्होंने किया था ये कोर्स, तो उन्होंने कहा कि आप भी ट्राई करके देखो। तो मतलब मुझे कुछ मेडिकल की ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि यहाँ पे सारी जगह, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में दिखा लिया और एमआरआई और सब करा लिए, पर न्यूरोलॉजी की कुछ प्रॉब्लम और बढ़ गई। उन्होंने लंबार पंक्चर और ऐसे प्रोसीजर्स कर दिए हैं, ओ। तो उससे कुछ ब्रेन में और प्रेशर चेंज हो गया। जो पहले इतनी प्रॉब्लम बढ़ी नहीं थी, वो थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई है। तो अब उसका रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ठीक होगी ये चीज। आप अभी न्यूयॉर्क में रहते हैं शायद, मैंने आपका फॉर्म देखा था, हाँ राइट? जी। हाँ। हम्म। ठीक है। तो अभी आपने चिकित्सा ट्राई नहीं की है, सिर्फ आपने सुना है, राइट? हाँ, अभी मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है इसके हाँ, बारे में। ठीक है। आप आज के बाद, आज शाम को अपना एक फॉर्म शेयर करेंगे। मैं आपको एक चिकित्सक दे दूंगा, या आप मुझे शेयर करेंगे, है ना? हम्म। आई विल स्टार्ट हाँ। योर ट्रीटमेंट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ ना। अभी आपके लिए नाइट है तो डिफिकल्ट भी है, तो हम्म। ठीक है। हाँ जी। थैंक अ, अनुज कुमार सागर। सही है। यस सर। हाँ, मेरा नाम मनीष है, तो हाँ। आप मुझे, आपको लगता है मैं बड़ा हूँ आपसे, तो आप मुझे भैया बोल सकते हैं, मनीष भैया। और अगर आप को लगता है मैं छोटा हूँ, तो आप मनीष बोल सकते हैं, मनीष जी बोल सकते हैं, वटेवर, है ना भाई? सर क्या है, हमारी पद्धति का पार्ट भी नहीं है, और वो वैसा लगता है कि मतलब कोई गाली दे रहा है, ऐसा है ना? इसमें काफी है। ठीक है। हाँ, मेरा नाम अनुज कुमार सागर है और मैं अभी करेंटली पटना में सिचुएटेड हूँ, बिहार। और मैंने इसको टेलीग्राम से और फेसबुक के माध्यम से देखा था। उसी के कारण से हमको, मतलब मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ हम्म। और हमको ये सब पे बिलीव भी है, इसलिए हम इसमें अभी जुड़े हुए हैं करेंटली। हम्म। तो आपने किसी के लिए चिकित्सा ली है या दिलवाई है क्या, अनुज नहीं जी? नहीं, अभी नहीं। अभी मैं खुद अपना ले रहा हूँ। कहाँ से हो आप, बिहार में? बिहार में पटना से। अच्छा, पटना मेन सिटी से। हाँ हाँ, अनीसाबाद मेन सिटी। ओके, चलिए, थैंक यू, ठीक है। धन्यवाद। अर्चना जी, अर्चना आशीष के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, अर्चना जी, हाँ आप हैं? जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। आप वीडियो ऑन कर लीजिए। और नमस्ते जी। नमस्ते। अ, तो मैं दिल्ली और यूएस दोनों से हूँ। अभी आजकल दिल्ली में हूँ, वैसे यूएस रहती हूँ। ठीक। तो तो मैं अभी पिछले हफ्ते अपनी एक सहेली से मिली थी, तो उन्होंने थोड़ा सा चिकित्सा करी थी, वो ऑलरेडी इनसे जुड़ी हुई है। हम्म। और क्या मैं, आप शायद शिल्पी दीदी की बात कर रहे हैं, राइट? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। हम्म। तो मुझे काफी अच्छा लगा, और मुझे डायबिटीज है, तो मैं कुछ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ढूंढ रही हूँ उसके। और उसके अलावा अपने परिवार का और बाकी लोगों का भी, क्योंकि मैं प्राणिक हीलिंग करती हूँ, हम्म। लेकिन मैं और भी मोडालिटीज सीखना चाह रही हूँ, और ये मोडालिटी मुझे बहुत पसंद आई कि एक अलग तरीके की मोडालिटी है। तो शिल्पी दीदी ने आपका ट्रीटमेंट भी किया था क्या, अर्चना हल दीदी? अ, उन्होंने मेरा ऐसे ट्रीटमेंट नहीं किया पूरी तरह से, ओके। पर मुझे उस दिन उनसे बैठ के बात हुई, और उन्होंने थोड़ा बहुत किया था। मेरे ओके। जैसे कद में दर्द था, तो आप आपको बोले थोड़ा कि बेटर लगा क्या, मुझे इफेक्टिव काफी लगा? मुझे ओ, इफेक्टिव लगा, तो तभी मुझे इसमें इंटरेस्ट आया। मतलब मैं इन सब चीजों को समझती हूँ कि पंच तत्व से हम बने हैं, और इन सब चीजों में बहुत मानती हूँ। हम्म। और जब इसका डिस्कशन हुआ, तो मुझे ये काफी एक नई नई चीज सुनी मैंने। और और यूएस यूएस में आप दीदी क्या करते हैं, जॉब करते हैं या फिर? हाँ जी, यूएस में मैं टीचर हूँ, हाई स्कूल ओके। टीचर हूँ। मैथ और कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ। ओके, ग्रेट। हाँ जी। ठीक है। तो अभी हमारा, वैसे मैं, मेरे पास एक लिस्ट ऑफ चिकित्सक भी है हमारे पास, मैं यूएस की आपको दे दूंगा। तो इन योर अभी टाइम जोन तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू पीपल। ओके। और थोड़ा मैं सा।
अपना हाँ, खुद का भी जैसे ट्रीटमेंट कराना चाहती हूँ, तो अभी तो मैं यही हूँ दिल्ली में ही काफी कुछ एक तो महीने के लिए। अगर आप दिल्ली में हैं और इफ यू कैन ट्रेवल टू पलवल, आई तो कैन just कैन हाँ, तो 2 घंटे दूर है। तो आप वहां जाएंगे तो आप में आपको आश्रम में गुरुजी और बाकी सेवा मंडली के कुछ लोग मिल जाएंगे, तो हाँ यू जी। कैन टेक द ट्रीटमेंट, है ना। हाँ जी एंड बिल्कुल, तो एटलीस्ट आप यही। इतने दिन यहाँ हो, और आप अभी अभी आप 2 दिन जब सीख लेंगे, तो आई विल रिकमेंड कि आप जैसे टाइम निकाल के जाएं, और वहां पे वो कैसे चिकित्सा कर रहे हैं, वहां पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं पेशेंट पे, है ना। हाँ जी हाँ जी। गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, डोंट मिस इट। नहीं बिल्कुल, पलवल जाने का कार्यक्रम है हाँ। मेरा। हम्म। और बस मुझे ये नहीं पता था कि कैन आई जस्ट शो अप देयर, और पहले कुछ नहीं, आप कैसे कॉल सर्टिफिकेट। कर लीजिएगा, मैं आपको पर्सनली अपना नंबर शेयर कर दूंगा। मेरा नंबर ठीक शिल्पा दीदी के पास भी है, ठीक है। और वहाँ पे कुटिया का नंबर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे बात कर सकते हैं आप। और ठीक है। आई विल अरेंज एवरीथिंग, द ओनली थिंग इज इफ यू वांट टू स्टे, देन यू हैव टू स्टे आउटसाइड। ठीक है, दैट्स फाइन। हाँ, दैट इज बस परफेक्ट फाइन। हाँ, ठीक ठीक है। है। थैंक यू हाँ, जी। यस। और okay, अभी क्या थोड़ा चेंज हो रहा है ना। अनुज कुमार सागर, रचना, अर्नव, अर्नव, अर्नव के नाम से किन्होंने ज्वाइन किया है? हाँ, करूँ? कोई- हाँ, अर्नव के नाम से जिसने ज्वाइन किया है, कैन कैन यू गिव, आप अपना इंट्रोडक्शन या परिचय दे सकते हैं क्या? सभी थोड़ा बियर करेंगे, मैं थोड़ा अंग्रेजी ज्यादा उपयोग में ले रहा हूँ इस बार, बिकॉज थोड़ा सा कुछ लोग अंग्रेजी समझते हैं, ज्यादा समझते हैं, और जिनको हिंदी कम आती है, वो बीच में मुझे इंटरप्ट करके बताएंगे कि उन्हें हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, या जब भी अगले सेशंस में, जिससे कि क्या है, वी कैन रिपीट ऑल दीज थिंग्स इन इंग्लिश एंड विल ट्राई टू मेक इट कि एवरीबडी विल अंडरस्टैंड, है ना। तो आतिश कुमार जांगू, अजीत जी आप म्यूट करके, आपने आपने हाँ, आतिश कुमार, थोड़ा इको हो रहा है, किसी ने 2 डिवाइस से ज्वाइन कर रखा है ना। एक डिवाइस बंद करिएगा या म्यूट करिएगा एक डिवाइस को। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी आतिश जी, आ रही। मेरा नाम अतीश कुमार जुगनू है, और मैं आया था गुरुजी के आपकी पास आवाज से। चली गई आतिश जी। मेरी आवाज चली गई है? मचिंद्र नाथ बंकर जी। अभी आ रही आ है रही है मेरी आतिश आवाज? भाई आपकी आवाज। आ रही है आतिश भाई आपकी आवाज। अच्छा। हाँ, प्रणाम गौरव भैया। प्रणाम भैया। तो मैं आया था, सबसे पहले मैं गौरव भैया से ही मिला था, आया था अपनी ट्रीटमेंट के लिए ही। और अभी मैं बॉम्बे में हूँ, और बाय प्रोफेशन मैं एडिटर हूँ। लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से जो है, जो 3-4 साल से इस फील्ड से ऑलमोस्ट लगभग कटा फटा ही हूँ। तो मैं सोचा था कि ट्रीटमेंट के लिए आता हूँ, वहाँ आने के बाद पता चला कि इसका सत्र भी होता है। तो अभी तो ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो पाया है, इश्यूज आ ही रहे हैं। तो मैंने सोचा कि पहले इसका जो है जो सत्र अटेंड कर लूँ, उसके बाद जो है जो फिर आप लोग से संपर्क में रहेंगे तो कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही जाएगा। आपको आराम कितना आया? आप कितने दिनों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? फर्स्ट टाइम मैं आया था 5 तारीख को ही, आज लगभग 1 महीने हो गए। कौन मिला था कर रहा है गौरव आप? भैया से। अच्छा, गौरव भैया से, ओके। जी हाँ, फर्स्ट में मिला था, उसके बाद में डॉक्टर रश्मि थी वहां पर और डॉक्टर निशा, उन लोगों ने मेरा 4 दिन ट्रीटमेंट किया। हाँ हाँ, लेकिन कुछ खास आराम नहीं मिला। एक तो मेरा बर्थ डेट का इशू है कि वो कंफर्म नहीं है। ओके, तो ठीक है। अभी आपको आज क्या फायदा होने वाला है कि जिस हिसाब से हम डायग्नोस करते हैं, कई बार पेशेंट क्या करता है कि जो हम प्रश्न पूछते हैं उनका महत्व तो नहीं समझता है, जी और सही उत्तर नहीं दे पाते। तो अभी आपको ये पता लगेगा जो प्रश्न हम पूछते हैं, उनके सटीक आंसर का कितना महत्व है इसमें, है ना। ये तो अगर आप उसको समझ पाए और अपने हिसाब से, तो ट्रीटमेंट विल बी मे बी इन राइट डायरेक्शन। नहीं, बर्थ डेट पता ही नहीं है कंफर्मेशन, क्योंकि बर्थ डेट से बोले कि ये ज्यादा बेनिफिट होता। फिर भी एक कोई बात नहीं, अंदाजा लगा कोई कर बात करके नहीं, हम लोग विल ट्राई, करते हैं। हम ट्राई जी करेंगे हाँ। ना। जी। ठीक है, ओके, थैंक यू। अभिलाषा कुमार।
भावेश जी आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं क्या? तरसरिया, भावेश तरसरिया, दो डिवाइस से ज्वाइन कर रखा है। भावेश जी, ब्रजेश, स्टडी बंद करो कैसे कुमार। अतीश कुमार आप ऑफ कर हाँ। लीजिए। हाँ भावेश जी, आप आप अतीश जी आप वीडियो और ऑडियो दोनों ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। भावेश जी, यस। भैया मेरा जो है अतीश और अतीश कुमार के है, मेरा अचानक से लैपटॉप खराब हो गया है। तो हाँ क्या हाँ है कि मैं मोबाइल और अपना डेस्कटॉप दोनों को ऑन किए किए हुए हाँ हूँ। हाँ, दो डिवाइस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जी। किसी के साथ, कोई अगर परिवार में है और आपने जी। रजिस्ट्रेशन एक का ही किया है और परिवार में कोई सीखना चाहता है, तो आप दोनों बैठ के भी, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप दो रजिस्ट्रेशन करें, जी। आप जी। वो भी बैठ के सीख सकते हैं ना। और जी उनको हाँ भी भैया। ऐड कर दिया जाएगा बाद में ग्रुप में, अगर बस कोई बस ऐसा। ठीक। केवल एक ही चीज है, एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आधा आप सीखो आधा वो सीखे, तो किसी की नहीं कुछ नहीं समझ नहीं। में नहीं आने वाला। नहीं नहीं ऐसा एक नहीं है। लोग जो है मैंडेटरी है कि वो बैठेंगे फुल टाइम। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल मैं फुल टाइम हूँ। जी भावेश जी, आप आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट में हैं। हाँ, नमस्ते। नमस्कार। अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही मेरा नाम भावेश है, मैं सूरत गुजरात से हूँ। और पंच तत्व के बारे में मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, लेकिन मेरे एक मित्र से मैंने सुना था। फिर पिछले शायद एक साल से ज्यादा से मैं उसका जो एक टेलीग्राम का ग्रुप है पंच तत्व चिकित्सा के नाम से, उसमें था। कोई है। हाँ मैसेज डालना वो सब तो नहीं था, मतलब वो अनऑथोराइज आ रहा था। हाँ। लेकिन मैं देख रहा था। और कुछ कुछ वीडियो मैंने सर के देखे। सॉरी, मुझे आपका जो सिस्टम है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नहीं जो नहीं, कुछ कुछ कोई बात देखा, नहीं। हाँ हाँ। तो मुझे बस यही फील हुआ कि जो ये बंदा बोल रहा है, जो ये साहब बोल रहे हैं, वो ईमानदारी से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जो ओरिजिनल कल्चर है, जहाँ से हम काफी हजारों साल पहले से फॉलो करा रहे थे, वो बीच में जो कड़ी मिसिंग हो गई थी, वो फिर से लिंक हो रही है। हम्म और मैं पिछले 2 साल से एज अ टेरो रीडर वर्क कर रहा हूँ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम्म उससे पहले काफी डिफरेंट मैंने जॉब किया, लेकिन उसमें कोई सक्सेस मिला नहीं। तो मैं अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग इस फील्ड में आया, अकल्ट फील्ड। हम्म और घर में स्वाभाविक है कि सब लोगों को कुछ ना कुछ हमारे बीमारी रहती है। तो ये अकल्ट फील्ड से भी जुड़ा हुआ है। प्लस मुझे क्या है कि जीवन को समझने में, किसी भी तरीके से समझने में रुचि रहती है। एक हम्म। अभिप्सा रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है जानने की। तो हालांकि और दूसरी मोडालिटी में थोड़े थोड़े हीलिंग, रेकी, संजीवनी वगैरह सब मैंने सीखा है, लेकिन मैं वो यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम्म। ये ओके, मैं, मेरे यहाँ स्क्रीन आना बंद नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, ठीक है, कोई है। कुछ कर रहा है, हाँ। जो मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो मैं कर रहा हूँ, तो उसमें एक ऐसा है कि आपको अगर स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, तो हीलिंग मोडालिटी से दूर रहना पड़ेगा। रीजन ये है कि उसमें कर्मा कनेक्शन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है। आप दूसरे के कर्मा काट रहे हो, तो आप अपना जो स्पिरिचुअल पाथ है, तो उसमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। तो जब तक हम्म आप एक पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते, हम्म तब तक आपको ये अलाउ नहीं है कि दूसरे के कर्मा काटना। तो इसलिए मैं ना सेल्फ हीलिंग कर रहा हूँ ना दूसरों का हीलिंग। पहले मैंने कभी प्रोफेशनल हीलिंग स्टार्ट भी नहीं किया, हाँ। बट अंदर से एक अभिप्सा है कि जानना है कि जीवन क्या है, तो ये शरीर क्या मैं है, ये इसका, पंच तत्व आपने से कैसे। बहुत ही मतलब, आपने जो बातें की है ना, बहुत ही हाई लेवल की, और मतलब आई एम इम्प्रेस जिस तरह से आप बोल रहे हो। बस इसमें एक चीज ऐड करूंगा, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ हीलिंग, पर द वे हम्म। वी आर डूइंग दिस, हम इसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें कर्मा कब नहीं होगा, हम्म। कर्मा कब नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल है, अगर मैं हम्म। अगर मैं अपने गुरु के माध्यम से कुछ दान कर रहा हूँ, मतलब मैंने गुरु को दिया और गुरु ने हम्म। चाहा जिसको दिया, क्योंकि संत के हाथ में जो आ गया वो तो अपने आप हाँ। दे दे। या हम्म। अगर मैंने भगवान का प्रसाद घर में, आप मैंने कुछ भोजन बनाया है,
और अगर मैंने उसको एज अ भगवान का भोग लगाया है, अब वो बन गया है प्रसाद। अब वो हम्म। भगवान को प्रसाद लग गया है, तो अब मैं कितने भी लोगों को खिला सकता हूँ, उसमें कर्मा नहीं है। हम्म। क्योंकि उसमें उसमें जो मेरा कर्म था वो भगवान को मैंने अर्पण कर दिया है एज ए भोग, और अब वो जा रहा है एज ए प्रसाद सबके लिए, है ना। तो हम भी हम्म। चिकित्सा को जब सीखेंगे तो भगवान को भोग की तरह सीखेंगे, और फिर दूसरों में प्रसाद की तरह बांटेंगे, क्योंकि प्रसाद पे एक आदमी का हक कभी नहीं होता। प्रसाद अपने हम्म। लिए बनाया भी नहीं जाता है ना। और हम्म। जब हम हम्म। भगवान को भोग लगाते हैं किसी भी चीज का, तो भगवान उसमें सारा कर्मा सिन, वो भगवत गीता में लिखा भी है। गौरव भैया जब आपको उसमें ले जाएंगे, जब हमारे प्रशिक्षण में, तो शुरुआत ऐसे ही होगी। और आपने मतलब बहुत ही मतलब हाई लेवल का लोगों को थिंकिंग ऐसा होता नहीं है कि हम क्यों इनसे बचना चाहते हैं, और हमें कर्मा क्यों नहीं कलेक्ट करना है। और इस चिकित्सा में आराम कब नहीं आता है, जब आप उसमें कर्ता बन जाते हो, है ना। हम्म। हम्म। अगर आप पोस्टमैन हो तो आपका कोई काम नहीं है, किसी से आपको ऊर्जाएं मिली, किसी ने आपको ट्रांसफर करी, जिसके लिए जो रिसीवर है, यू आर जस्ट हम्म। पोस्ट में, आपको उस चिट्ठी के अंदर क्या है आपको पता ही नहीं है ना। और हम्म। आपको ये भी नहीं है कि इस चिट्ठी के अंदर कोई बहुत सारा गोल्ड है, कोई एक अक्षर लिखा हुआ है हम्म। या पैसा है, हमें पता ही नहीं है। तो आपको कभी अपने अंदर वो कर्मा का भाव ही नहीं आएगा कि मैंने उसका इतना भला कर दिया। तो वो हम्म। गौरव भैया जब आपको उस यात्रा के अंदर ले जाएंगे या गुरुजी के व्याख्यानों में, आपको ये पता लगेगा कि कैसे उस फीलिंग से आपको बाहर आना है। थैंक यू। और एक और चीज छोटी सी, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, कि यहाँ पर मैं अकल्ट फील्ड में छोटे छोटे एस्ट्रोलॉजी के क्लास वगैरह तो सब लोग प्रिडिक्शन का बताते हैं, लेकिन हाँ। 5 एलिमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है वो हाँ। ना किसी से सुनने को मिलता है, ना कहीं स्टडी अवेलेबल है। तो ये एक अभियान है जो हमारी तरफ फिर से यूनिवर्स की ओर से लौट के आ रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं क्यों ना लूँ। दूसरा एक चीज और है, आज जो आपको बताया जाएगा ये हमारा आज तक का रिसर्च है। उसके बाद आपको अपना रिसर्च खुद करना है ना। तो बाकी पद्धतियों में क्या होता है, हम इधर से ये उसने ये किया वो पढ़ लिया, उसने ये पढ़ लिया, एक किताब बना ली, नोट्स बना ली। यहाँ पे ना आपको कोई नोट्स है ना बुक है, कुछ नहीं मिलने वाला है, ना पढ़ने के लिए कुछ बोला जाएगा। ये आपको अपना अनुभव, अपनी समझ, अपने ध्यान से कुछ समझना है, और फिर आगे ट्रीट करना है। ये आज तक का रिसर्च आपको आज की चिकित्सा में डिलीवर किया जाएगा। ठीक है। तो प्रणाम। ये यात्रा जारी रहेगी, है ना। ये रिसर्च की कोई भी इससे भाग नहीं सकता। ब्रजेश जी, ब्रजेश देवांगन जी। ब्रजेश जी आप हैं क्या? जी सर। आप वीडियो ऑन कर लीजिए, है क्या? जी जी। हाँ। आपके सिग्नल का कुछ इशू है क्या? मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, है ना। जी सर वो थोड़ा सा। जी जी जी। हाँ, ठीक है, अभी ठीक है। बताइए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं और इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। जी। ब्रजेश जी, मैं कनेक्ट का कुछ आ रही इशू है। सर। हाँ, बोलिए। आ रही सर आवाज। अभी आ रही है। जी। विजय जी, आपको सिग्नल का इशू है शायद, आपको मेरी आवाज बहुत प्रॉपर नहीं आ रही हो, आप स्थान परिवर्तन करके दोबारा आइएगा। डॉक्टर महेश कुमार मेहता। जी सर ठीक सर। डॉक्टर महेश, आप अनम्यूट प्रणाम सर। कीजिए। हाँ। हम डॉक्टर महेश कुमार मेहता, जमुई बिहार से। प्रोफेशनल में मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, और अभी फिलहाल जमुई जमुई में ही सिकंदरा ब्लॉक में पोस्टेड हैं। अच्छा। तो ये हमारे
हमारे रिश्तेदार में आपका पंच चिकित्सा झाझा में लगा था, हम्म। तो वो पूरा लिए थे, तो उसी ने बताया कि आप भी उसमें जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं। हम्म। तो कारण कि हम 4 साल से डायबिटीज से ग्रसित है, एलोपैथ से एक दवा लेते हैं तो आराम हो जाता है, फिर चलते रहता है। हमारी एक मिसेज है, वो भी स्वास्थ्य कर्मी है, तो हम्म। वो भी उनको नीरो का प्रॉब्लम होता है, कभी पैर फूल जाता है, कभी देह फूल जाता है। तो आपके बारे में सुने थे, इसलिए तो कली भाई सीखते हैं पहले, उसके बाद फिर सोचा जाएगा क्या करना है नहीं करना है। नहीं, हम आपके लिए सोच के बता देते हैं क्या करना है आपको। हाँ आपको क्या करना है, आप वेटनरी डॉक्टर हो, तो बहुत सारे जी सर। गौवंश और भी बाकी जानवरों को आप देखते होंगे। गौवंश मेन है हमारे लिए। हम्म। तो आप इस चिकित्सा से काफी सारे जो जिन भी लोगों को आप जिन भी इनको देखने जाते हैं, भैंस गाय, मेनली गाय, आप उन पे ट्रीट करिएगा इस पंचतत्व चिकित्सा सिद्धांत से, और हमें आपके रिसर्च की और काम की जरूरत पड़ेगी, है ना। ओके सर। हमें आपको उस रिसर्च का अपडेट और कुछ वीडियोस लगेंगे लेटर, और मेरी तरफ हम्म। से जो आपको सपोर्ट होगा मैं आपको अपनी टीम से दिलवाऊंगा। मतलब ज्यादा सपोर्ट और ये सब, क्योंकि हमें उसमें ना थोड़ा रिसर्च की रिक्वायर, हमारा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है ये पंचतत्व उनमें बहुत क्विकली काम करता है। लेकिन हाँ आप डॉक्टर भी हैं, आपके पास एक इस तरह के मामले भी ज्यादा आएंगे, तो हम चाहेंगे कि आप हमारा सहयोग करें इस रिसर्च में। नहीं, बीच बीच में हम लोग फ्री कैंप भी लगाते रहते हैं, तो हाँ। ऐसे जहां तक होता है हमारी उधर जेके ट्रस्ट ग्राम विकास योजना ट्रस्ट से वहाँ फ्री चिकित्सा दिया जाता है, उसमें हम्म। हम इन्वॉल्व रहते हैं बराबर। और हाँ। ज्यादातर जो रूरल एरिया है, ग्रामीण तो एरिया है, जो क्योंकि गरीब तबके के लोग हैं। मैं एक पेपर लिख रहा हूँ इंटरनेशनल जर्नल के लिए अपने ओके। पंचतत्व में, और जानवरों पे कैसे काम करता है, एनिमल्स पे। तो हमें उसमें रिसर्च में आपका डेटा लगेगा, ठीक है। ओके भैया। थैंक यू। विपिन कुमार जी, विपिन कुमार, आप पहली बार जुड़ रहे हैं क्या? अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा। गंगाधर येवले, गंगाधर जी आप हैं क्या? गंगाधर येवले। चैतन्य जी, चैतन्य आप हैं क्या? इंट्रोडक्शन दीजिएगा। लोग ज्वाइन करके चले गए क्या? हाँ। हाँ चैतन्य जी, आप वीडियो ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं क्या? विपिन कुमार जी, आप पहली बार जुड़ रहे हैं? अब मैं आपको देख पा रहा हूँ लेकिन। नहीं सर, इसके पहले हम प्रशिक्षण ले ठीक है, चुके हैं। इसके चल, पहले बार ओके। में जो ओके प्रशिक्षण ओके, हुआ ना। ठीक है ठीक है, आज तब ठीक है, आप रहने दीजिएगा अपना इंट्रोडक्शन। गंगाधर येवले, चैतन्य जी। नमस्कार। हाँ जी। विपिन जी, आप वीडियो ऑफ कर लीजिएगा। कौन बोल रहा है? मैं दूं इंट्रोडक्शन। हाँ हाँ। नमस्कार, चैतन्य थरवल, मूलतः रत्नागिरी से फाइन आर्ट का शिक्षण होके अभी टेलीविजन एंड फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और हम्म। अभी कार्यक्षेत्र मुंबई है। अच्छा, तो आपने चिकित्सा ली है क्या चैतन्य जी, या कहाँ से इंस्पिरेशन मिली नहीं नहीं, आपको? हमारी हमारी मुलाकात पुणे में हुई थी। मेरी जो दीदी है सुप्रिया थरवल करके, वहाँ पे हम मिले थे। तो वहाँ आपने मुझे ग्रुप में ऐड किया था और आज वो मैं सेशन अटेंड कर रहा हूँ। ओह, मैं मिस कर गया, सॉरी। जैसे ठीक। अपना राम कथा हाँ जो हाँ, चल रही मैं थी ना याद आ पूरी। गया, वो चंद्रदीप प्रभु और सुप्रिया हाँ, माता यस जी। यस यस यस, राइट राइट। राइट 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 राइट। ओके, चलिए, यस। गुड। ओके। वीडियो ऑफ कर सकता हूँ मैं? हाँ हाँ हाँ, चैतन्य, थैंक यू। थैंक यू। गंगाधर येवले जी। गंगाधर येवले। गीता दास। थोड़ा जल्दी करेंगे, क्विकली, है ना, ऐसे वेट टाइम नहीं लगाएंगे, है ना, फिर छूट जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। गंगाधर येवले, आपके कुछ बेसिक प्रश्न भी होंगे ना, कि मुझे ये करना है, तो हेलो। हम तो हेलो। उत्तर भी दें।
जी। हेलो। जी गंगाधर जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। मैं गंगाधर जी यादव बात कर रहा हूँ, पेशे से मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। हम्म। और ये मुझे सीखने का उद्देश्य मुझे खुद के लिए और समाज के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अच्छा, और आपने कहीं चिकित्सा ली है क्या गंगाधर जी पहले, पंचतत्व से? ये पंचतत्व चिकित्सा में लिया अभी तक, मेरा रेकी वगैरह ग्रैंड मास्टर हुआ है। अच्छा अच्छा। और आप रहते कहाँ हैं गंगाधर? मैं वर्धा जिला, अच्छा, वर्धा। कारंजा नाम, महाराष्ट्र, ठीक, वर्धा जिला। चलिए ठीक है। और गीता दास, जयश्री, गीता दास, कंवरपाल सिंह। हाँ जी गीता जी, बोलिए। गुरुजी मैं वैसे ऐसा तो मेरा घर भोपाल में है, अभी मैं रांची में रह रही हूँ। मेरा एमएससी चल रही है यौगिक साइंस से। हम्म अ, और ये मेरी पहली बार है। मैं हम्म। सुनी थी तो मुझे भी इंटरेस्ट आया। मेरी फ्रेंड है वो पंचगव्य सिद्ध है तो उन्होंने मुझे बताया, तो उसके कौन है, बाद मैं कौन है ज्वाइन करी आपकी हूँ। फ्रेंड? अंजलि जी? किस फ्रेंड ने बताया आप? कौशल जी, कौशल, ओके। ठीक वो भी अभी है यहाँ पे। है, ओके। ठीक है। तो आपका अनुभव नहीं रहा, आपने बस अपने मित्रों से बात करके और समझ के ही आपको इंटरेस्ट आ गया ना? हाँ। ठीक है। केतन जी, केतन पी, किशोर राठौर। कंवरपाल जी, हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर नमस्कार, अब आ रही है सर आवाज? हाँ आ रही सर मेरा नाम कंवरपाल सिंह है। मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। है। हम्म और पंचतत्व चिकित्सा में मेरे एक फ्रेंड हैं आशीष भार्गव, वो इनसे जुड़े हुए हैं। हम्म और उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया इसको जुड़ने के लिए। हम्म क्योंकि मैं और आशीष दोनों एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए थे, और काफ़ी टाइम तक मैंने एस्ट्रोलॉजी की है। और एज अ कंसल्टेंट मैं काम भी करता हूँ, और हम्म। प्रोफेशन से मैं टीचर। ओके। तो आपका चिकित्सा का अनुभव नहीं रहा, पर आशीष जी से बात करके। हाँ जी, बस बस उनके उन्हीं के द्वारा भेजे गए वीडियोस देख करके मैं मोटिवेट हुआ कि अच्छा, ठीक है। शायद ये एक अच्छा अच्छा वो है, हाँ प्लेटफॉर्म है लोगों की हेल्प करने का। जी तो क्यों ना मैं भी इसके जुड़ करके और समाज के लिए कुछ कर सकूं। जी। थैंक यू। केतन, केतन पी, किशोर राठौर। सर बस ये वीडियो ऑफ कर लीजिए। केतन पी, किशोर राठौर। हाँ सर, मनीष सर। हाँ बोलिए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। मैं सुरेश केतन का पिता हूँ। मैं जुड़ा हम्म। हूँ बॉम्बे, अच्छा। रहने वाला भावनगर, भावनगर रहता हूँ, पर बॉम्बे आया हुआ हूँ। हम्म। और आप करते विमल क्या है भाई से केतन मिला जी? हूँ। मैं अभी तो निवृत्त और हूँ, पहले और पहले सेवा। क्या? पहले? पहला लादी स्टाइल का काम करता था। अच्छा। और आपको, आपने चिकित्सा ली है या किसी ने बोला आपको सीखने के लिए? हाँ ना, मैं जन्माष्टमी 1 साल हो गया जुड़ा हूँ सभी माध्यम से। टेलीग्राम से तो 1 साल से जुड़ा हुआ, हम्म इसके पहले यूट्यूब से जुड़ा हुआ था। अभी तो हम्म सारे फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप सभी से जुड़ा हुआ हूँ। हम्म। विमल विमल भाई से मुलाकात भी हुई है मेरे, अच्छा। उपलेटा में। हाँ हाँ मेरे को दाहिने पैर में प्रॉब्लम था, घुटने में। हाँ हाँ तो ये वहीं का वहीं 4 साल से था। बैठ नहीं हाँ। सकते, बैठता हूँ तो घुटना लंबा करना पड़ता है, का उठना पड़ता था। तो वही का वही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। मेथी दाना लग गया था ना, तो वहीं की वहीं ठीक हो गए आप? हाँ, वही का वही ठीक हो गया। अभी तक नहीं हुआ फिर, 1 साल हो गया। अच्छा, तो घुटने में क्या सूजन थी, क्या था? हाँ ना, अकड़ गया? स्टिफनेस हो गई थी? नस खींचती थी, अच्छा। बैठ नहीं सकता था, दर्द होने लगता था। थोड़ी देर पलाटी लगा के बैठता था तो दर्द होने लगता तो था। तब तो बढ़िया है। आप तो पंचतत्व के जीते जागते एग्जाम्पल हो। पर आपको अब ये करना है, आपको है ना,
फीस पे करनी है इसकी, जो आप ठीक हुए हो लोगों की सेवा करके, है ना? ना ना ना, इसलिए जुड़ा हूँ हाँ कि मुझे सेवा करनी है, खुद के लिए, घर, फैमिली के लिए भी और दूसरे के लिए भी। जी जी, चलिए धन्यवाद। कृष्ण कुमार शर्मा जी। अच्छा, एक चीज और, जो लोग मुंबई के आसपास हैं आज के प्रशिक्षण में, पर अभी आपका कल कंप्लीट नहीं होगा, वैसे हम, हमारी टीम कल पनवेल जा रही है, पर आपको कल प्रशिक्षण भी लेना है तो कल आप नहीं हो पा पाएंगे। पर इस तरह के हम शिविर करवाते रहते हैं, तो हम आपको उन इनविटेशन भेजेंगे, और जो आसपास के लोग हैं और पहुंच सकते हैं वहां पे आके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप ये नेक्स्ट, इनको मुंबई और पुणे जो नेक्स्ट सेशन होंगे ना उनमें इनवाइट कर लीजिएगा। हाँ, तो अभी अगले हफ्ते सभी नोट करेंगे, पुणे में 13, 12, 13 या 13 सैटरडे संडे जो है, अगला शनिवार रविवार में पुणे में खराड़ी में एक शिविर है, जहाँ पे हम लगभग 700-800 पेशेंट देखने वाले हैं, है ना? तो हमारी टीम वहां जा रही है, और आप में से जिसको भी लगता है कि मुझे प्रैक्टिस भी करनी है, समझना भी है ट्रीट कैसे करते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए आने की, और जिसको भी इसकी डिटेल्स चाहिए तो हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, ठीक है? अच्छा, कृष्ण कुमार शर्मा, कृष्ण कुमार शर्मा जी। मच्छिंद्र नाथ बनकर, मच्छिंद्र नाथ जी। प्रणाम सबको। जी। मेरा नाम मच्छिंद्रनाथ बनकर है। मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ और नासिक में एक डिफेंस पीएसयू में जॉब करता हूँ। और मैं अध्यात्म, पंचगव्य और आयुर्वेद में रुचि रखता हूँ। और अध्यात्म में मैं लगभग देश भर में सभी जगह पे हम्म शक्तिपात दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित करते हैं जो निशुल्क है। हम्म पंचतत्व आने की शुरुआत ऐसे हो गई कि साधना में कुछ अनुभव होते हैं या जो समझ आता है जीवन, उसके लिए कुछ और जानकारी की जरूरत होती है। जैसे मेरे गुरुदेव कहते हैं कि शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, शब्द से पंच तन्मात्रा और तन्मात्रा से पंच महाभूत, पंच महाभूत से त्रिगुणीमयी सृष्टि से संसार बना है। तो हम्म। उसको समझने और जो चिकित्सा हम कर रहे हैं उसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं। तो आपने चिकित्सा भी ली है क्या कभी, या कोई किसी को? शुरुआत की थी 5-6 महीने, या मुझे याद नहीं आ रहा, 1 साल पहले होगा। गुरुजी से भी मेरी 2-3 बार बात हुई है, थोड़ी आध्यात्मिक दृष्टि से हुई थी पंचतत्वों की। ओके ओके। और उस समय तो मैं किसी दूसरे कार्य में था, इसलिए मैं उस समय मतलब ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। तो हाँ अब हाँ। समय मिला है। चलिए, ठीक है मचिंदर। जी। तो कृष्ण कुमार शर्मा, महेश्वर प्रसाद महतो, या मनीष, ये अगर नए लोग हैं इनमें से कोई, तो आप अपना हाँ, इंट्रोडक्शन नमस्ते। दीजिएगा। हाँ, नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम महेश्वर प्रसाद महतो है। हम हम्म तोपचांची धनबाद झारखंड से बोल रहे हैं। हम्म मेरा बिजनेस है LIC। हम्म मैं रोग से पूरा ग्रस्त था 1990 से 2006 तक। हम्म। तो स्वामी जी से जुड़े 2006 से। उस टाइम से प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हुआ। उसके बाद से 2012 से निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, योग जग आयुर्वेद से और एक्यूप्रेशर से हम्म। सेवा दे रहा हूँ अपने सामने तोपचांची में। और धनबाद में 2 महीना पहले लगा था शिविर गायत्री शक्तिपीठ में, हाँ हाँ। बस्ता कोला में। वहां पर हम यही पंचतत्व चिकित्सा लिए थे 3 दिन के लिए। तो लीवर का प्रॉब्लम था, खान पान में गड़बड़ हो जाता है, खान पान में सुधार नहीं रहता था, इसलिए लीवर प्रॉब्लम रहता था। तो इसीलिए हम वहाँ शिविर में अटेंड किए 3 दिन। तो हमको अच्छा लगा, इसलिए हम सोचे इसका भी कुछ सेवा दूं और हाँ, अपने ये भी सेवा स्वस्थ। आसान भी रहेगी। दूसरी सेवाओं में क्या है, आपका खुद का खर्चा होगा, दवाइयां देना और वो सब बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इस सेवा में कोई दवाई नहीं है ना? हाँ तो ये हाँ, आप, यही इसीलिए हम इसमें हमको थोड़ा अच्छा लगा जे किसी का सेवा करूं तो थोड़ा एक्यूप्रेशर सब तो फ्री हो जाता है
और हाँ हाँ योग से तो फ्री हो जाता है, आयुर्वेद में दवा देना पड़ता था। जी जी और हम तो अंग्रेजी एलोपैथिक भी करते थे, तो उसको हम छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया नहीं, जब से योग से जुड़े तब से। जी जी उसको चलिए हमने ठीक है। ना घर में 1 रुपया का दवा नहीं लाते हैं, अंग्रेजी दवा, और न हाँ कोई डीएपी यूरिया भी हम घर में नहीं देते। जी जी हम 2006 से ही अपने डीएपी यूरिया को नेग्लेक्ट कर दिए और अंग्रेजी दवा को भी नेग्लेक्ट कर दिए। जी और महेश अभी हम योग जग आयुर्वेद से ही सबको चिकित्सा कर रहे हैं। चलिए ये थोड़ा और भी आसान चिकित्सा होगी आपके लिए, और आपको सीखना भी हाँ, आसान होगा। हाँ इसीलिए तो हम इसमें जुड़े हैं, हाँ सीखना चाहते हैं मनीष जी जो क्या आप और वीडियो। अच्छा से सेवा कर सके। जी जी थैंक यू, धन्यवाद। ओम मनीष नमस्ते। जी आप ओम वीडियो ऑन करके। मोनिका पवार जी। बंद कर दें आप? हाँ जी मोनिका पवार, मनीष जी। हाँ हेलो भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं नागौर जिले से राजस्थान से हूँ। हम्म और मुझे बस तो चिकित्सा के बारे में भावना दीदी ने बताया था। और इस पद्धति के द्वारा मेरी मम्मी का लगभग 3 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है। हम्म उनको गोल ब्लैडर स्टोन था और किडनी स्टोन था। और डॉक्टर ने उनको डायबिटीज का भी बता दिया था कि उनको डायबिटीज है। तो हम्म लगभग डॉक्टरों से हमने जांच से करवाई, कुछ भी इलाज करवाया, तो उसका आशाजनक परिणाम नहीं मिला हमें। हम्म लेकिन जब हम भावना दीदी के कहने पर उनके कांटेक्ट में आए, तो तब 3 महीने से अभी मेरी मम्मी को काफी रिलीफ है, आराम मिला है। मोनिका बहन, जो आपकी रिपोर्ट वाइज प्रगति रहेगी ना, वो भी भावना दीदी के थ्रू शेयर कीजिएगा, है ना। अभी हाँ हाँ सिम्टोमेटिकली रिलीफ तो है, ठीक है। हाँ अभी। अभी हाँ, एविडेंस बेस्ड के लिए कि कई बार ना आपसे ही लोग पूछेंगे कि अच्छा आप ठीक हुए तो रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। तो पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट्स अगर संभव हो ना, तो सेम पैथोलॉजी सेम सेंटर पे कराइएगा, ठीक है ओके भैया। हाँ जी। और बाद बाकी आपका स्वागत है भावना बहन का साथ देने के लिए। नागौर में हमें कोई चाहिए भी था तो अब आप इस हाँ। कार्य को और प्रगति पथ पे ले जाएंगे। मोनिका जी आप करते क्या है अभी, वैसे पढ़ते हैं या क्या है। वैसे वैसे भैया मैं एमए कर रही हूँ ज्योग्राफी से। ओके जूलो। ओके ठीक है। चलिए और उसके बाद है नरेंद्र शर्मा, निहारिका, निशा रानी। आप में से कोई है नरेंद्र शर्मा जी। निहारिका। जी निहारिका जी बताइए। आप वीडियो ऑन कर लेंगे क्या। हाँ, आई थिंक वीडियो में इशू आ रहा है, आई डोंट नो ये ठीक है ऑन। ठीक है आप दे सकते हैं इंट्रोडक्शन, ऐसे ही दे। ओके, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम निहारिका है और मैं काफ़ी टाइम से uh, लोगों से स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाती हूँ। और मैं हम्म स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी टाइम से इनसाइड हूँ। और लाइक 1.5 साल पहले मेरा बेबी भी हुआ था, तो मैंने थोड़ा डिस्कनेक्ट कर लिया था अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से। हम्म एंड मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है ऑनेस्टली, और ना हम्म मैंने इसके बारे में डिटेल कभी सुना है। पर हम्म मुझे लगता है कभी-कभी आपकी इनर कॉल आपको, कभी आप सुनते हो तो वो आपको बोलती है बस यही आपको करना है। ये मेरी इनर कॉल है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ़ का पर्पस है दूसरों को उनके पेन से निकालना। तो क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी की जो जर्नी थी वो ऐसा था कि मैं ऐसे लोगों से जुड़ती गई जहाँ पर उनको कोई चाहिए था और मैं उनको हील कर पाती थी। ऑल्दो मैं ये नहीं बोलती कि मैं हीलर हूँ, बट येस, हीलिंग एक मेरा पर्पस है, इतना मुझे पता है इस लाइफ टाइम का। हम्म, तो मैं उसी से रिलेटेड अभी कुछ टाइम तक हाँ ऋषिकेश में थी, और मैं जिस पर्सन से मिली उनके थ्रू मुझे इसके बारे में डिटेल मिली, और जैसे ही मैंने सुना मैंने किसके, उनको आप अनुराग जी से मिले क्या, किससे मिले नहीं, आपके। सो वो भी ऋषभ जानी स्टूडेंट, जी। वो भी स्टूडेंट रह चुके हैं आप ही के अच्छा उसमें, ओके। उन्होंने आप ही से सीखा है। हाँ उन्होंने हाँ ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था अपनी भाभी के लिए, बिकॉज़ उनको हाँ रेबीज़ हो गया था। तो हाँ उन्होंने मुझे बताया ये कितना इफ़ेक्टिव होता है, हाँ जहाँ पर आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ
और टाइम से आप कितना आगे आगे कर सकते हो, और ये एक 6 महीने का प्रोसेस है। तो हम्म जैसे मैंने सुना, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इस बारे में करना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि हर छोटी बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हर एक चीज़ होती है हम डॉक्टर बोलते हैं, तो हम्म बिना कुछ किए। और मैं लास्ट 10 12 15 साल आप बोल दीजिए, मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ। अभी मैं गुड़गांव में हूँ फॉर हम्म 1 मंथ के लिए, पर मैं हम्म। इंडिया से बाहर रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई इंडिया हूँ ये सारा ज्ञान लेने के लिए। तो आप, इफ यू डोंट माइंड, कैन यू टेल मी वेयर आर यू स्टेइंग? आप ओके, तो मैं परमानेंट? एक्चुअली में एविएशन में थी, तो मैंने 10 साल कतार में रही। अब ओके मैं लास्ट 3.5 सालों से मैं यूएस में रहती हूँ। ओके फाइन, ठीक है। आज आज हमारा यूएस का टीम बड़ा हो रहा है, दैट इज गुड। 3 people हैव ऑलरेडी ज्वाइन, गुड। तो नरेंद्र शर्मा जी नहीं है, निशा रानी जी, पूनम वर्मा, निशा रानी, पूनम वर्मा। मैं रह गई हूँ अगर। हाँ 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 हाँ, बोलिए जो रह गए। अभिलाषा जी आप बोलिए। कैन यू स्विच ऑन द वीडियो? आप वीडियो स्विच ऑन कर पाएंगे अभिलाषा जी? नमस्ते हाँ सर, ठीक है, नमस्ते। लाशा चतुर्वेदी है। मैं मथुरा से अभी मुंबई रहती हूँ। हम्म सर, मुझे हेल्थ इश्यू बहुत सारे रहते हैं एज अ प्रेगनेंसी और ऑपरेशन के बाद। तो पूनम जी आप एक बार वीडियो ऑफ कीजिएगा। पूनम जी आप वीडियो ऑफ और ऑडियो ऑफ कीजिएगा अभी। इनके बाद, हाँ हाँ दीदी बोलिए। तो मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं। बीपी मेरा हमेशा लो रहता है, और सर दर्द मुझे हर तरह का रहता है। कभी सर्वाइकल की वजह से सर दर्द होता है, कभी माइग्रेन की वजह से होता है। हम्म वीक में 3 4 बार पेन किलर खानी पड़ती है। हम्म और एज अ हेपेटाइटिस पेशेंट वो मेरे लिवर पे बहुत इफेक्ट करती है। तो उसकी वजह से आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और हेल्थ इश्यूज की वजह से मतलब बच्चे भी हैं, तो रोज बीमार होना भी सही नहीं है। इफेक्ट ऐसा पड़ता है, मम्मी तो रोज ही ऐसी रहती है। तो मैं पहले तो चाहती हूँ कि मैं स्वस्थ रहूं, जिससे घर बच्चे अच्छी तरह संभल पाए। फिर उसके बाद हस्बैंड है, घर के और मेंबर है, उनसे स्टार्ट करना है। बीमारियां तो सबको रहती हैं। मेरी मुंबई में आप कहाँ रहते हैं दीदी? दादर में रहती हूँ, वर्ली। आई एम जस्ट थिंकिंग कि आप कैसे टीम अप कर सकते हैं किसी और से। ठीक है, जी चलिए। हूँ, तो मैं वृंदावन आ सकती हूँ अगले नहीं महीने। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। आप किसी को कहीं से इधर उधर ट्रैवल नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी। पंचतत्व में मेहनत किसी से को नहीं करनी है। हम लोग वी डोंट बिलीव इन कि किसी को परेशानी हो। हम बस ये कर, मेरा ये है कि एक लोकल के लोग आपस में टीम अप करके फिर हम कुछ प्रोग्राम अपने अपने शहरों में करें, और लगे तो हम गुरुजी इज रेडी टू कम एवरीवेयर। को जाना अच्छा रहता है तो ही विल कम। बस हमको उनके लिए अरेंजमेंट करनी है कि यहाँ पे पेशेंट है या क्या है ना? तो ठीक है, आपने चिकित्सा ली क्या अभिलाषी जी पहले? सर कुछ नहीं लिया, मुझे बस अतीश कुमार ने ही बताया था। ओके, चलिए। तो अभी मेरा ये कहना है कि सभी लोग कल शाम को अपना फॉर्म भेजेंगे। जिनको अभी इमीडिएट प्रॉब्लम हो रही है वो क्या नाम है, पर्सनल पे नहीं भेजेंगे। वहां पे विमल भाई को अपना जो भी फॉर्म लिंक है या डिटेल्स हैं, एक फॉर्म का प्रारूप भेज दीजिएगा विमल भाई। जो जो पेशेंट अभी बहुत परेशान है वो इमीडिएट भेजेंगे, जिनसे वो अभी उनको चिकित्सा भेजी जाएगी। और जो लोग वेट कर सकते हैं कल शाम को अपना अपना फॉर्म और अपनी अपनी चिकित्सा हम मेरे से कंफर्म करेंगे कि ये मैं कर रहा हूँ अपना, है ना? ठीक है। आज भी सर दर्द हो रहा है, तो मैं आज फॉर्म भरूं या कल? आज, अच्छा ठीक है। आप अभी फॉर्म भरिए, अभी आप परेशान है तो विमल भाई या रवि एक फॉर्म भेज देना ग्रुप में, और वो फॉर्म आप भर के भेजिएगा। क्योंकि मैं ना, अभी अगर मैं चिकित्सा आपको सामने बताऊंगा तो लोग कंफ्यूज होते फिरेंगे। वो फिर एडवांस स्टेज है। डायरेक्ट आपको चिकित्सा भेज दी जाएगी, ठीक है? हाँ, चलिए। अभी और भैया लगभग 10 लोग और रह रहे हैं। कौशल हाँ कुमार जी भी रह रहे हैं। अच्छा, मैं पूनम वर्मा जी, थोड़ा जल्दी करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्ते, नमस्ते जी।
हाँ जी, मेरा नाम पूनम वर्मा है, मैं कैथल से हूँ। अच्छा। हाँ हाँ जी, आप। तो मेरे बेटे ने मतलब ये चिकित्सा ली थी, पहले की थी, मतलब आपसे सीखा भी है। हाँ। तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी थोड़ा सा इसमें कुछ करूँ। हम्म। हाँ, इसीलिए मैं इसमें ज्वाइन हुई थी। और हम्म। मेरी मम्मी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा ना उनका सोल्यूशन मिल नहीं रहा। हाँ हाँ। उनके पैर में चोट लगी हुई है, गुम चोट है, और बहुत ज्यादा हो भी 8-10 दिन गए, काफी हमने मतलब जो हम कर सकते थे हमने किया है हाँ हाँ। आयुर्वेदिक उनको, लेकिन उनकी स्वेलिंग और वो कम नहीं हो रहा दर्द। तो इसके लिए भी थोड़ा सोचा था भी, हाँ थोड़ा सा भी इसके आप बारे में करते पूछूं। क्या है पूनम जी, घर में होम मेकर हैं या फिर कुछ और करते हैं? मैं सिलाई करती हूँ। ओके चलिए। हाँ जी, आपका सिलाई का। आपका आपका प्रोफेशन अच्छा है। आप बहुत लोगों हाँ से मिलते हैं, आपको आराम से रोगी मिल जाएंगे, है ना? तो हाँ जी, आप। मेरे बेटे ने आयुर्वेदिक भी किया हुआ और पंचतत्व भी वैसे किया हाँ है थोड़ा सा उसमें भी। हाँ। हाँ जी, तो यही है अभी थोड़ा सा हम भी ठीक है। सेवा कर सकें। हाँ जरूर जरूर। अभी हाँ। ठीक है, थैंक यू। और प्रदीप भाटी, राखी सिंह, रवि कुशवाहा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम प्रदीप जी। सर मैं बीकानेर राजस्थान से बात कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है तो मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। बस वो समाज सेवा के लिए मैंने इसको ज्वाइन किया है। और पता कैसे मैडम, लगा आपको? अभी गुरुजी रिसेंटली अभी बीकानेर में एक कैंप लगा था, हाँ हाँ। तो मैं अपनी मिसेज को लेके गया था, तो वहाँ पे विजया मैडम और अनिल सर और पुष्पा मैडम मिले थे। हाँ तो हाँ। उनको मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ, तो मेरे को लगा कि मेरे को इस फील्ड में जाना चाहिए, तो मैं ज्वाइन हाँ। हो गया। और आपकी धर्मपत्नी का भी क्या हाल है? उनको सर जो था उसमें लगभग 50% रिलीफ मिला था सर। ओके। अगर आप बताना चाहें क्या समस्या थी उनको, नहीं भी बताना चाहे तो भी ओके है। हाँ नहीं, उनके सर वो पेट में थोड़ी गैस का प्रॉब्लम था सर ओके थोड़ा। ठीक है। और आप करते क्या है भाटी जी? मैं वैसे ट्रेडिंग का काम करता हूँ गुरु, ओके चलिए। शेयर मार्केट से रिलेटेड। चलो हमारा भी पैसा बढ़वाइएगा फिर। जी गुरु जी जरूर। चलिए। जैसे हाँ रवि कुशवाहा, संगीता जैन। रवि कुशवाहा, संगीता जैन, कोई है क्या अवेलेबल? सर मैं तो ओल्ड स्टूडेंट हूँ। अच्छा, संगीता जैन आप ओल्ड हैं। जी। और रवि कुशवाहा? अब भी ओल्ड हैं कवि जी। अच्छा। और विद्या देलू जी, विद्या जी। सतवन कौर जी नए हैं। अच्छा। विक्रम सिंह जी नए हैं। जो योगेंद्र जो कुमार नए जी हैं नए वो हैं। ऑन करते जाइए, क्योंकि हाँ, ये फिर क्या है वैद्य नाम। कौशल अग्रवाल जी नए हैं। हाँ कौशल जी निर्मला आप। जी नए हैं, और एक उर्मिला जी भी नए हैं, है ना? सर मैं ओल्ड ओल्ड स्टूडेंट हूँ सर, मैं रवि कुशवाहा। अच्छा। अच्छा हाँ ठीक है, रहने दीजिए आप। और जी। विद्या जी। भैया विद्या दीदी भी पिछली बार ज्वाइन कर चुके हैं, इस बार अच्छा सेकंड बार है उनका। ठीक है ओके। विक्रम जी, वैद्य कौशल अभी अग्रवाल जी, अभी लगभग 7 लोग अभी तक जुड़े नहीं है। निर्मला जी। तो विमल भैया, मैंने भी कुछ लोगों को मैसेज कर दिए हैं, एक बार आप भी कर दीजिएगा, जैसे उर्मिला निर्मला जी जी। और ये अभी। अच्छा जी। निर्मला तो। जी निर्मला मैं, हाँ जी क्या? मैं बोल रही हूँ। ओके अच्छा, आप पहले हो, पहली बार ले रहे हैं क्या प्रशिक्षण? हाँ पहली बार ले रही हूँ। हाँ आप वीडियो ऑन कर लीजिए। तो वीडियो कैसे ऑन करूँ? कोई है हाँ नहीं क्या आपके पास एक कैमरे हाँ का सा आ गया आ बटन गया आ आ गया। हाँ आ रहा? गया। अब आ यस। गया। थैंक यू। जी, मैं ऐसे तो राजस्थान से हूँ, लेकिन हाँ अभी मुंबई में रहती हूँ। अभी मतलब काफी सालों से मुंबई रहती हूँ, भाईंदर में। हाँ और हाँ। मुझे ये विमल भाई ने जोड़ा था। हाँ मैं तब हाँ। से, मुझे पता, काफी साल हो गए हैं। मैं कब हाँ से करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ न कुछ बीच में आ रहा था, कभी बेटी हाँ। की शादी, कभी कुछ। और हाँ अभी फिलहाल क्या हुआ, मेरी छोटी बेटी को डायबिटीज हो गया, हाँ। और हाँ उस वो इंसुलिन ले रही है। हाँ। हाँ। तो मैंने सोचा अब मैं भी करूं, देखूं क्या है। आपने कभी, आपने खुद के लिए कभी चिकित्सा ली है और पहले? चार। मैंने अपने लिए तो नहीं ली, लेकिन अपने अ, बेटी के लिए ली थी। तब थोड़ा सा कोई कुछ खास आराम हुआ, लेकिन वो फिर लगा नहीं रही थी ये कंटिन्यू नहीं कर रहे थे? कलर हाँ नहीं लगा रही थी, हाँ कंटिन्यू नहीं कर रही थी। तो फिर हाँ। मैंने छोड़ दिया। ओके ओके। अभी मेरी छोटी बेटी है,
हाँ उसको भी मैं अभी उसका वैसे इलाज चालू है। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है, वो एडवोकेट है ना, अच्छा। भारद्वाज करके कोई है, उनका चालू है। ज्योति जी या शुभा भारद्वाज, अग्रवाल जी? हाँ ज्योति भारद्वाज। ओ, ज्योति खंडेलवाल है। हाँ ज्योति खंडेलवाल से सही बात है, राइट। ओके। नाम थोड़ा सा। तो नहीं नहीं, उनसे कोई बात। वो ट्रीटमेंट चालू है मेरी छोटी बेटी का। तो चलिए। उनका सीखूं और मैं समझूं कि क्या है, किस तरह से मैं उससे मैं हाँ भी फिर थोड़ा सा कर पाऊँ, फिर ठीक दूसरों है। को भी कर पाऊँ। हाँ ठीक है। कौशल जी और बाकी कोई रह गया है तो इसका बंद नाम करूँ मैंने नहीं ना पुकारा नाम? है, हाँ आप बंद कर दीजिए। किसी का नाम नहीं मैंने पुकारा है तो आप बताइएगा, या जिसने भैया इंट्रोडक्शन मेरा नहीं। नाम जा रही है क्या? भैया। हाँ हाँ, आप आ रही है आपकी आवाज, सुमित्रा जी। जी भैया प्रणाम भैया जी। हाँ, आप वीडियो ऑन कर लीजिए सुमित्रा जी, इफ यू कैन डू दैट। जी भैया। नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ नहीं। दीजिएगा। जी हाँ भैया जी बोलिए, मैं कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ से हूँ भैया जी। हाँ हाँ। और आप करते क्या हैं सुमित्रा जी? भैया मैं अपने पारा मोहल्ले में आशा वर्कर हूँ। ओके। और आपने ट्रीटमेंट लिया है? छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं आप? पामगढ़ ब्लॉक से। अच्छा, ठीक है। और आपने ट्रीटमेंट लिया है, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली ये करने की? भैया मैं मुझे 1 साल हो गए ट्रीटमेंट लेते हुए। हम्म। धीरेन्द्र भैया के पास से मैं ट्रीटमेंट ले रही थी। हाँ और उसके बाद उसके दुकान उसके चिकित्सा में एक लड़का जाता है जितेंद्र देवांगन, वही हाँ मुझे टेलीग्राम के बारे में बताया। हाँ। और मैं फॉर्म भरी तो मेरी पहली फॉर्म गीतांजलि मैम ने ली थी, उसके उसका भी ट्रीटमेंट सही था मेरी। और उसके हम्म। बाद भावना मैम, अभी से भी मतलब मेरा अच्छा चल रहा है ट्रीटमेंट। मुझे 15 महीना दिन में एक बार ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अच्छा। तो मैम ने बोला कि आप प्रशिक्षण ले लो पर ऐसे करके आपको तो आराम आ जाता है जब आप ट्रीटमेंट लेते हो, राइट? हाँ भैया पूरा मतलब 100+ आपकी आ जाता है मुझे आपकी आराम। समस्या क्या है, अगर आप बताना चाहें तो? अगर नहीं जी बताना भैया। चाहें, पर्सनल है, तो दैट इज ऑल्सो ओके। नहीं भैया लिकोरिया प्रॉब्लम थी अच्छा, मुझे। लिखूरी है, ओके। ठीक है। हाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी मुझे यूरिन एरिया में, तो मैम हाँ ने मुझे बताया ट्रीटमेंट चलिए। के बारे में, उसने ट्रीटमेंट दी। और बसंती दीदी के भी ग्रुप में एक जुड़ी हूँ, उसमें भी आराम है। ठीक है, चलिए हाँ बढ़िया। भैया। तो भैया आप तो पिछली आशा वर्कर हैं, तो बार। आपको बहुत सारे लोगों से, महिलाओं से, परिवारों से मिलना पड़ता है ना? और हाँ अगर भैया डेली आप उसको इसको मिलना सीख पड़ता है। जाएंगे तो आप और हम्म। लोगों की सेवा कर पाएंगे, जो हमारे मिशन का पार्ट है। जी भैया जी। भैया मैं अगली बार प्रशिक्षण ले रही थी तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं ठीक कोई से बात जान नहीं, समझ आप नहीं पाती। यहाँ पे सब लोग ध्यान रखेंगे कि आप कितने भी प्रशिक्षण आगे फ्यूचर में विदाउट एनी पेमेंट ले सकते हैं ना। ये अब आप हम्म। परमानेंट मेंबर पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान के साथ हैं। कुछ रूल्स फॉलो करने हैं आपको, जो आपको चिकित्सा के दौरान बताए जाएंगे। अगर जी संस्थान के भैया। रूल्स आप फॉलो करेंगे तो आप संस्थान के परमानेंट मेंबर हैं, जब तक आप हमें नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन आप छोड़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, हम नहीं आपके भैया साथ इस करें। मन से दिल से सीखना चाहती हूँ और खुद भी सेवा लेना चाहती हूँ, दूसरों को भी सेवा देना चाहती हूँ भैया। हाँ मैं ये सीखना है, मुझे ये जानना है ठीक है, मुझे। चलिए धन्यवाद। और किसी के हाँ और सत्तम कौर जी। हाँ, कौर जी कौन है? कौर नमस्कार मनीष भाई, नमस्कार गौरव भाई और बाकी सभी बहनों भाई बहनों जी को सद्गुण मेरी दीदी, प्रणाम। आप तो पहले ले चुके हैं ना प्रशिक्षण? नहीं, प्रशिक्षण में भाई जी पहली बार ही ले रही हूँ, पहले अच्छा मैंने ओ, चिकित्सा दीदी ली है वीडियो आपकी। ऑन कर लीजिएगा। ओके भैया। हम्म। हाँ जी, प्रशिक्षण तो मैं पहली बार ही ले रही हूँ, ओके चिकित्सा ओके। मैंने 2-3 बार ली है। हम्म और रिसेंटली बेटे को भी प्रॉब्लम हुई थी 2 महीने पहले, तो उसकी हम्म भी चिकित्सा ली है, तो काफी ट्रीटमेंट से उसको रिजल्ट मिला है अच्छा। तो हम्म। अब काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि चिकित्सा लूं, बट अभी जाके सौभाग्य मिला तो अभी स्टार्ट किए। ठीक है दीदी। पर मुझे पता है आप थोड़ी सेवाएं इधर भी करते हैं, गुरुद्वारे जाके, और काफी कनेक्शन है। तो हम चाहेंगे कि आप हाँ जी। वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। अगर आपको जी लगता है कि हमारी टीम वहाँ पे भेजनी है जहाँ आप रहते हैं, तो हम वो भी डिस्कशन करके आप करवाइएगा, है ना? जी जरूर। हम्म। और किसी का रह गया है क्या? सैमसंग SM किसने ज्वाइन नमस्कार किया है? भाई, अरविंद सिंह। हाँ अरविंद जी बताइए। विक्रम जी, हाँ विक्रम मैं जी आप। हाँ एक एक करके बोलिए, कोई बात नहीं, पहले विक्रम जी आप कर लीजिए, फिर अरविंद जी कर लेंगे।
नमस्कार भाई। नमस्कार। मैं विक्रम सिंह, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से। हम्म अभी प्रेजेंट में मैं बिजवासन दिल्ली में रह रहा हूँ। हम्म तो मेरे सर में दर्द, वैसे तो बीमारियां इस जॉब की वजह से बहुत सारी हो गई, क्योंकि रूटीन ऐसा है कि रात को जगना और दिन में सोना, ना कोई ऐसा अपना तरीके से पूरी रहन बायो सहन क्लॉक बिगड़ गई है। बिगड़ी हुई है। तो सर में दर्द बहुत रहता था मेरे लेफ्ट साइड में। अभी 10 दिन पहले ही मैं गया था वहाँ पे गुरुजी के पास, चिकित्सा लेके आया था। वो सर का दर्द लेफ्ट साइड वाला तो उसी दिन से नहीं हुआ, चला उस दिन के बाद मुझे। हाँ हाँ। तो अभी, हाँ, अभी किडनी स्टोन की समस्या है और पेट में थोड़ी दिक्कतें हैं, वो अभी बाकी हैं, वो धीरे धीरे पूरी करनी है। तो मुझे पता चला इसका, तो मैं सोचा अभी इसको ज्वाइन भी कर लूँ, आप करते क्या है सीख भी विक्रम लूँ, जी? थोड़ा आज तो साथ में आपका समाज सेवा भी रहेगी। करते क्या है विक्रम जी? आपका प्रोफेशन क्या है? मेरे सिग्नल चला गया। अरविंद जी, अरविंद जी आप दीजिएगा इंट्रोडक्शन। हाँ, मैं अरविंद सिंह, नमस्कार सबको। नमस्ते। जॉब करता हूँ जी, सिक्योरिटी सिक्योरिटी एयरपोर्ट सिक्योरिटी। अच्छा, ओके, ठीक है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी में तो आपका दिन भी खराब हो गया आज, तो आप दिन में सोना चाहिए था आपको। नहीं, मुझे अभी जो मेडिकल वो था ना, किडनी में स्टोन की समस्या थी, 2-3 दिन पहले दर्द अच्छा, था, तो मैं मेडिकल फिर ले रखा आपने। मेडिकल हाँ, रेस्ट। चलिए ठीक है। अरविंद जी, आप दे सकते हैं। नमस्कार सभी को। मैं आजमगढ़ से हूँ सर, और वैसे बनारस में भी रहता हूँ। इससे पहले मैं बैंक में नौकरी करता था। आयुर्वेद में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो समाज सेवा में मैं आयुर्वेद में काम करता हूँ थोड़ा बहुत। तो लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो जिनको बेचारों को पैसे की दिक्कत होती है, तो मैंने चूंकि आपके टेलीग्राम ग्रुप में बहुत पहले से था मैं, हम्म गुरु जी के वीडियो देखता रहता था, तो मैंने सोचा कि इस बार प्रशिक्षण हो रहा तो मैं खुद प्रशिक्षण लेके लोगों को लाभ दूं। हाँ, इसमें आप कुछ खर्चा कुछ भी नहीं है पेशेंट देखने का। नहीं नहीं, तो हाँ। देख तो उनसे भी नहीं लेते सर। नहीं नहीं, आयुर्वेद में पर भी कई लोगों आयुर्वेद में क्या होता है कि देखो आप कितना अपने कर्ज से करोगे, कई बार दवाइयां इतनी महंगी होती हैं या हाँ, और पेशेंट को आप लिख दोगे तो पेशेंट ले नहीं पाएगा, क्योंकि हर किसी की ले वो नहीं पाएगा, ये दिक्कत आती नहीं है। है ना। और और भी कुछ फायदे हैं जो हम अभी प्रशिक्षण में आपको बताएंगे कि क्या आयुर्वेद से थोड़ा बेटर है ये। ऐसा नहीं है, आयुर्वेद सबकी जननी है, ये तो उसका छोटा पार्ट है, पर इससे हमारा काम चल रहा है तो क्यों दवाई देना, ऐसा है। हाँ हाँ। तो ठीक है। और कोई रह गया है क्या? मोहित वर्मा, आप पहले ही बार हैं या जो भी रह गए हैं वो अभी दे सकते हैं इंट्रोडक्शन। अभी हम क्लास शुरू करने वाले हैं। ठीक है भैया, सबका हो चुका हाँ है मेरे हिसाब से। कोई रह गया भैया क्या? जी प्रणाम। मैं ग्वालियर से कृष्ण कुमार हाँ चौधरी, हाँ मध्य प्रदेश हाँ से। हाँ, प्रणाम। हाँ, हाँ, मेरे मित्र हैं मचेंद्र जी, उन्होंने बताया था मुझे। मुझे इसका अच्छा, कोई अनुभव नहीं है। हाँ हाँ मैंने पहली बार ज्वाइन करा है और पहली बार ही सुना है। हाँ। आप करते क्या है कृष्ण कृष्ण जी? जी मैं जैविक खेती करता हूँ और अच्छा, जी, ओके, और चलिए गावी सिद्ध। बढ़िया। ओके, ठीक है, बढ़िया। और कोई रह गया है क्या? और कोई इंट्रोडक्शन? गौरव भैया। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार मनीष जी, नमस्कार। मनीष बोल रहा हूँ। एक्चुअल में मुझे अभी बीकानेर शिविर लगा था इनका, अभी गुरुदेव तो नहीं आ पाए थे, लेकिन गौरव भैया और उनसे मिलना हुआ था, और काफी अच्छा इनका जो इनकी जो थिंकिंग लगी, या जो इनका सेवा भाव था, बड़ा अच्छा लगा। ऐसा मैं मदर को भी लेके गया था, मदर के घुटनों का दर्द था, उसमें टाइम लगेगा, स्टेज 4 का है वो, तो काफी अच्छा, रिप्लेसमेंट के लिए बोला हुआ। तो नहीं नहीं, जस्ट अभी आराम नहीं आया क्या उनको, माता जी को? नहीं, वो खुद भी थोड़ा बीच में आउट ऑफ स्टेशन चली अच्छा, गई थी, दिल्ली ओके, चली गई ठीक, थी, तो इसलिए आएगा परसों आराम। नहीं कर पाए। एक सब लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो पंचतत्व से ठीक नहीं होती। और कभी कभी 15-15 20-20 साल पुरानी बीमारी भी क्विकली 15 मिनट में ठीक हो जाती है ना। तो बस हो सकता है हमने डायग्नोस ठीक से नहीं किया, या पेशेंट ने सारी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं दी है, या पेशेंट ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा है। और पहली बार में हारना नहीं है, 2-3 ट्रायल कभी कभी लग जाते हैं, है ना? ठीक है। सर इसका टाइम कितना लगना है? मतलब अपने जैसे अभी प्रशिक्षण सत्र तो होते रहेंगे, और हाँ, मतलब एक अच्छा, मतलब पंच तत्व का जो कहते हैं प्रैक्टिशनर बनने के आप लिए। अच्छा पंचतत्व चिकित्सक बनने के लिए ये सबके लिए इंस्ट्रक्शन है, 2 दिन का अच्छे से शिविर करना। उसके बाद आपकी अगले हफ्ते लगातार रोज क्लास होगी, आपकी इच्छा अनुसार, शाम को 1 घंटे 1.5 घंटे। और जिस दिन आप 10 पेशेंट देख लोगे, 11वें पेशेंट में आपको किसी की मदद की ज्यादा जरूरत होगी नहीं।
10 पेशेंट आपको खुद ही अरेंज करने हैं, किसकी चिकित्सा करनी है क्या है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और उसके बाद कुछ नहीं, घर में 10 मैं चलेंगे, बाहर के 10 चलेंगे, कहीं के भी 10 चलेंगे, 10 पेशेंट देखो, 11वें में आपको किसी की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे मैं आप ही का सुन रहा था, आपने लगभग 3 साल तक किया, 2014 मे- 17। मेरे को और क्या है, मैं गुरुजी का मतलब गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर लेट हुई, आप लोगों के ऊपर जल्दी हुई, ऐसा है। मेरा मेरा जर्नी अलग है। मैंने तो कभी ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन फॉर्म में ऐसे नहीं सीखा। मेरे को क्या है, एक पेशेंट आ गया, इसको ये कर दो, क्यों कर दो, कैसे कर दो, पता नहीं, बस सेवा कर दो, ये कर दो, इनका ये नाभि सेट कर दो, ये कर दो। मेरे को कभी भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली आपकी तरह, है ना, मैं कभी प्रशिक्षण ही नहीं लिया, है ना। तो मेरा मैं थोड़ा मेरी यात्रा अलग है, बाकी सबने प्रशिक्षण लिया है। तो मैं जो अनुभव इतने सालों का बता रहा हूँ, 2 दिन का ये प्रशिक्षण और 10 रोगी देख। मोनिका जी, आप अपना म्यूट रखिएगा, ऑडियो वीडियो। आपकी तरफ से बहुत सारा डिस्टरबेंस है। रवि, रवि, इनको म्यूट करो। ये क्यों अनम्यूट कर लेते हैं, अगर ज्यादा ऐसा करें तो निकाल दो इनको ग्रुप से ना। हाँ। तो आ, सब, तो इसलिए ये आसान है, और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, जी। है ना। अभी भैया कुछ लोग और रह रहे हैं। धन्यवाद सर। अच्छा कोमल पाठक जी रह रहे हैं। भैया, ये इंट्रोडक्शन अपन नेक्स्ट टाइम करें, मतलब शाम के सेशन में, या फिर कैसे नहीं, करना है। नहीं अभी भैया टाइम है अपने पास, अपन अच्छा, टाइम से पीछे नहीं है, तो बेहतर है कि जो लोग रह रहे हैं उनको ले ही लेते हैं। हाँ ठीक है। क्या, राकेश सिंह जी। अच्छा हाँ भैया, मैं अभी है ना कहीं जा रहा हूँ, जी है ना, फिर ठीक मुझे है। वो एक भगवत गीता की क्लास है, उसके बाद जी मैं मिलता हूँ, कुछ होगा अर्जेंट तो कॉल करिएगा। ठीक है। आप आपके अगर पास, 3 बजे उपलब्ध जाएंगे ना, तो 3 बजे हाँ से आप ले लीजिएगा। मैं ले लूंगा। और क्या नाम है, अभी आपके पास लेटेस्ट प्रेजेंटेशन है ना, मतलब मैंने रवि भैया है ना। लास्ट की बात कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, रवि भैया है तो रवि भैया देख लेंगे उसे। हाँ ठीक है, ठीक है, जी चलिए भैया। जी। हरे कृष्णा भैया। अभी जो भी साथी लोग रह गए हैं, मेरा सभी से अनुरोध है, आप लोग भी अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिएगा, जिससे सभी लोग आपस में जान पाएंगे। और इस परिचय को करने के पीछे 3 उद्देश्य हैं। एक तो अभी हम लोग वर्चुअल मीटिंग में हैं, तो एक दूसरे को जान पाएंगे, आपके क्या अनुभव है, उन अनुभवों के पीछे क्या प्रेरणा है, ये भी सभी लोग समझ पाएंगे। गीता दास जी, जयश्री, चाकलेदू जी, कंवरपाल सिंह जी, अगर आप में से किसी का रह रहा हो तो आप लोग भी एक इंट्रो दे दीजिएगा। कोमल पाठक जी। दर्शिका जी। हेलो। जी जी नमस्ते, मेरा नाम राखी जी है और बक्सर बिहार से हूँ जी और मैं स्टूडेंट हूँ। और मैंने इसके बारे में बहुत सुना था, बहुत सारे लोगों को फायदे हो रहे थे, तो मैं भी चाह रही थी कि एक्सपीरियंस करूँ, जी सीखूं। बस इसमें फर्स्ट टाइम है मेरा, जी तो इसे सीखना है और ठीक एक्सपीरियंस करना है। है जी। तो आप बिहार में कहाँ से हैं? बक्सर। बस्तर। बक्सर बक्सर। अच्छा ठीक है। अभी स्टूडेंट हैं या क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अच्छा है। और ये बहुत अच्छा समय है आपका जीवन में सीखने का, क्योंकि जीवन की जो जर्नी है वो हर जगह इसका आप उपयोग कर पाएंगे। ठीक है। अगर कोई व्यक्तिगत अनुभव या परिवार का कोई अनुभव शेयर करना चाहे पंचायत को लेके, तो बता सकते हैं। हाँ अभी तो नहीं है, बट आगे हुआ तो जरूर करेंगे। ठीक है ठीक है जी। जी थैंक यू। थैंक यू। कोमल पाठक जी। पूनम वर्मा जी, आप में से किसी का भी अगर रह रहा है, गीता दास जी। कोई ऐसा साथी तो नहीं है जिसका रह रहा है? नहीं तो फिर आगे फिर शुरू करते हैं। हेलो सर। जी हाँ सर, मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुआ हूँ, त्रिवेंद्र जैतवार। जी 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 सर। हाँ सर। एक बार मैं फिर अभी वीडियो ऑन कर लीजिएगा। सर मैं अभी बाहर था तो मैं कहीं रुका हुआ हूँ और बिल्कुल
क्लास ज्वाइन किया है। जी 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 हाँ, जी। इनका आप रुका हुआ कैसे हूँ जुड़े, अभी क्या तक। प्रेरणा रही, क्या करते हैं, एक छोटा सा आप अपना परिचय दीजिएगा। हाँ सर बिल्कुल, मैं वैसे प्रैक्टिशनर हूँ, आयुर्वेदिक और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ सर। जी हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। जी बाकी तो सब आपसे सीखना है। जी जी ठीक है। तो अभी कहाँ से बिलोंगिंग है आपकी? सर मैं प्रैक्टिस तो नागपुर में करता हूँ और मेरी जन्मभूमि है बालाघाट, एमपी वाराणसी में। में? हाँ जी एमपी में जी ठीक सर। है। तो संस्थान अभी से मैं जुड़ने के नागपुर पीछे से। कोई व्यक्तिगत अनुभव या प्रेरणा? हाँ सर बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी हमारे मित्र हैं श्री महाराज जी, वो जो बताए थे हमने कल, झारखंड वाले जी आत्मानंद नाथ महाराज जी। हाँ जी, जी तो उनसे मुलाकात वगैरह हुई थी, अभी वो आए हुए थे, तो घर में कुछ कार्यक्रम था, जी उसमें आए हुए थे, तो काफी पेशेंट को उनने देखे भी, और फिर हमारे से बातें हुई पंचतत्व के बारे में। जी तो काफी रिजल्ट सर, रिजल्ट तो इतने फास्ट हैं कि जी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, तत्काल मुझे बिल्कुल बिना देरी के इस काम में जी भाग लेना चाहिए। नहीं बिल्कुल है, हाँ जी, बहुत अच्छा अनुभव है तो आपका। जी हाँ जी, हाँ मैं कह रहा हूँ बहुत अनुभव तो अच्छा अनुभव और प्रेरणा रही आपको। अब नहीं नहीं, बहुत दो दिन बहुत के बाद प्रेरणा में, रही। जी 2 दिन के बाद में जब आप इस सिद्धांत को आत्मसात कर लेंगे तो वो जादू जैसे जी 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 बिल्कुल। तो पता नहीं अब धन्यवाद भैया। पूनम वर्मा दीदी, आप या तो इसको ऑफ कर लीजिएगा, सर जी, मैं वीडियो और ऑडियो बंद कर देता हूँ। बंद कर दीजिएगा। पूनम दीदी आपका हो गया है क्या अभी तक? हाँ जी, हो गया मेरा, हो गया जी। जी 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 ठीक है। कोई और तो ऐसा नहीं रह गया है अभी? विमल भैया, एक उर्मिला जी के नाम से हैं आंटी, तो वो जुड़ने में उन्हें कुछ इश्यू आ रहे हैं, तो एक बार आप बात कर लीजिएगा जी भैया कानपुर से। प्रणाम। जी प्रणाम भैया। जी भैया मैं करता हूँ। जी जी भैया। मैं पंचगव्य चिकित्सक कौशल अग्रवाल, मैं झारखंड रांची से हूँ और वर्तमान में भी चिकित्सा सेवा का कार्य कर रहा हूँ। जी पंचगव्य, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, घरेलू उपचार, प्राणिक हीलिंग, कायरोप्रैक्टिक और कपिंग थेरेपी के माध्यम से चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहा हूँ। और अभी वर्तमान में हमारा चिकित्सा केंद्र चंदवा, जिला लातेहार में स्थित है। रांची से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर वर्तमान में स्थित है और बहुत जल्द रांची में चिकित्सा केंद्र हमारा प्रारंभ होगा, शुरू होगा। और हमारी पंचगव्य से निर्मित औषधियां पूरे भारत में जाती है। हमारे बहन जी थे अंजलि जी, पंच तत्व चिकित्सक जमशेदपुर से, उन्होंने ही इसके विषय पे बताया, तो मैंने सोचा कि यह अद्भुत चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैं सीख रहा हूँ। जी जी नहीं बहुत अच्छा है। और अब इसमें ना सबसे सरलतम और सूक्ष्मतम और सहजतम आपको जो अनुभव होने वाला है, कई बार ना आपके पास जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले ऐसे कि पहले ऐसे या ऐसे। तो पंचतत्व आपको एक अलग ही माध्यम देगा, जहाँ पे अगर आप नदी की बीच धारा में भी होंगे ना और आपके पास कुछ भी चीजें नहीं होंगी, तो भी आप लोगों की सेवा और चिकित्सा करने में सक्षम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जी जयश्री